साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर पे। आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास के जो मैथ होता है उसी का एक चैप्टर है राशियों की तुलना। 8 नंबर है राशियों की तुलना। इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन जितने होंगे हम लोग आज देखने वाले हैं, राशियों की तुलना। चलिए फिर बिना लेट किए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए हम लोग का एक्सरसाइज आ गया। देखिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट और आप लोग को बताते हैं कैसे मैथ इसमें हल होंगे। देखिए इसमें बोला गया है, एक्सरसाइज है हम लोग का प्रश्नावली 8.1 है। इसमें बोला गया है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है क्या, 14 मीटर और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर का अनुपात निकालना है। 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। ध्यान से देखिएगा, 14 यहाँ मीटर में है और 7 मीटर में, लेकिन 35 क्या है, सेंटीमीटर में। यानी दोनों में मात्रक समान नहीं है। जो यूनिट होता है मात्रक वो समान नहीं है। एक में सेंटीमीटर है, एक में मीटर है। तो इसको हमको अनुपात निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, इसके पीछे जो मात्रक लगे होते हैं उसको हम लोग को समान करना होता है, यानी बराबर करना होता है। दोनों मात्रक अगर मीटर में है तो इस साइड भी पूरा मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में इस साइड भी है तो पूरा इस साइड भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। इसके लिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, यानी 14 मीटर मीटर में हो गया, 7 मीटर दिया हुआ है। हम देखिए यहाँ क्या किए हैं, 35/100 मीटर कर दिए हैं। इसका मतलब होता है कि एक मीटर में आप लोग पढ़े होंगे, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर। तो हम क्या किए हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में बनाने के लिए हम इसे 100 में क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। जब भाग करेंगे तो 2 जीरो है तो दशमलव इस साइड चला आएगा, इसलिए 7.35 मीटर हो गया। देखिए दोनों का मात्रक क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात यहाँ दिया हुआ है, देखिए अनुपात 14 मीटर बटा 3.35 मीटर। मीटर से मीटर तो कट ही गया, बचा देखिए 2 7 से कटा रहे हैं तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 आया 2/1.5। 1.5 को जब दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर जाके 1 जीरो हो गया। तो 2 गुने 10/15, 5 से कटा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 और 3 नीचे, तो 4:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है आप लोग को। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 रुपये का 80 पैसे से, मतलब एक 3 रुपये में है, एक 80 पैसे में है। तो पहले देखिए यूनिट दोनों में क्या है, मात्रक बराबर नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मात्रक को बराबर करेंगे। तो मात्रक बराबर करने के लिए देखिए हम 3 रुपये का 80 पैसे से, तो हम क्या किए हैं, 3 रुपये को ही पैसे में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा, तो हम 100 से गुना कर दिए हैं तो ये 300 पैसा हो गया, ये 80 पैसा हो गया। फिर अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए 300/80, पैसे से पैसा कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटाएंगे तो 15, ये 4, यानी 15:4 ये बन गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 150 kg मतलब किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। ठीक है, दोनों में देखिए मात्रक पीछे का जो है मात्रक यूनिट यानी बराबर है, दोनों किलोग्राम है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें बनाने नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों मात्रक बराबर दिया हुआ है। बस इसका अनुपात हम लोग को निकाल लेना है। देखिए 150 kg का 210 kg से, तो अनुपात 150/210, kg से kg कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे, 5 से तो कटने वाला है नहीं, तो 3 से कटा देते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, तो 5:7 ये भी हम लोग का बन गया।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 घंटे का 50 मिनट से, देखिए यहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है, घंटा और मिनट। तो पहले क्या करेंगे, हमको या तो मिनट को घंटा में बदलिए या घंटा को मिनट में बदलिए, लेकिन दोनों को क्या करना है, मात्रक समान करना है, बराबर करना है। तो इसलिए देखिए 2 घंटे का 150 मिनट, तो हम क्या किए हैं, घंटा को क्या कर देते हैं, मिनट में बदल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, 60 से गुना कर दिए, 2 गुने 60, 120 मिनट हो गया, ये 50 मिनट। अब दोनों का मात्रक हम लोग का क्या आ गया, समान आ गया। तो अनुपात निकालेंगे, 120/50, मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, 12:5। हमारा एक्सरसाइज जो 8.1 का 1 नंबर में जो 4 ठो क्वेश्चन थे, इन सभी का हम हल कर लिए। अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलना है, इसके लिए भी बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है। अगर बनाना आप चाहते हैं तो एकदम आसानी से बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 के 1 नंबर में 3:25 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। चलिए हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, 3:25 का परसेंट में बदलना है। तो हम लोग अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/25। अनुपात का मतलब ही होता है बाटा, जो पहले रहता है ऊपर, जो बाद में रहता है वो नीचे। और प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना कर दीजिए। प्रतिशत का मतलब 100 से गुना, 25 चौका कितना कट गया, 4 बार में 25 चौका 100, तो 4 तिहाई 12% हो गया आंसर। कितना ही आसान है। चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कितना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16:25 का प्रतिशत में बदलिए। चलिए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 16:25 का परसेंट में बदलना है, तो ऐसा ही करना है। इसको अनुपात में है, बाटा में कर लीजिए। 16/25 परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, 16 चौका 64%, आंसर आ गया, हो गया। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर है 3:16 का परसेंट निकालिए। 3:16 का परसेंट निकालिए। 3:16 का परसेंट में निकालना है। देखिए अनुपात का मतलब बाटा कर दीजिए, 3/16 गुना परसेंट का मतलब 100। देखिए 4 से कटने वाला है, 25 चौका 100, आई कटा 4 से, 4 चौका 16, तो 25 तिहाई 75/4। अब देखिए ये कटने वाला नहीं है, अगर नहीं कटने वाला है तो इसको हम लोग पूर्णांक में लाएंगे। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 35 हुआ। 4 4 32, 35 हुआ, 3 ऊपर गया, 4 नीचे, 18 चौका 72, 3 75%, आंसर आ गया, हो तो गया। प्रतिशत में बदलना है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज कितना का, 8.1 का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि लगता है। मतलब विज्ञान विषय उन लोगों को पसंद है। 40% विद्यार्थियों को क्या पसंद है, विज्ञान पसंद है 60 विद्यार्थियों में। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि, यानी विज्ञान विषय पसंद नहीं है उनको। तो कितने बच्चे हैं, तो इसके लिए पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, बच्चे निकालने पड़ेंगे कि कितने को पसंद है, और जो निकल जाएगा उसके बाद हम लोग का वो भी निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, चलिए बना के हम आप लोग को दिखाते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या,
कितनी दी हुई है? 60 है। और विज्ञान विषय में रुचि कितने को लग रहा है? विज्ञान विषय में रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या 40%। कितना? 40% दिया हुआ है। तो पहले इसको निकालते हैं हम। तो विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60 में से 60 का 40%, यानी 60 गुने 40% का मतलब 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, यानी जो 24 विद्यार्थी हैं उनका क्या है? विज्ञान विषय में रुचि है। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है बताना है हम लोगों को कि जो विज्ञान विषय में रुचि कम है उनका संख्या बताना है। तो बस घटा लेना है। तो विज्ञान विषय में रुचि कम रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यही ना? विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी हमारे पास 60 हैं। 24 उसमें से रुचि है, तो 60 माइनस 24 घटा लीजिए, बचा कितना? 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, यानी 36 जो विद्यार्थी हैं। 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी जो 36 विद्यार्थी हैं इनका मन नहीं लगता है विज्ञान विषय में। तो बस हम लोग का यही आंसर लाना था। हम लोग का आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। कितना परसेंट? टोटल जो पूर्णांक है, टोटल नंबर है, उसमें से 33% अंक प्राप्त करना है। पास होने के लिए करना है, उसे 225 अंक मिले। एक विद्यार्थी था जो एग्ज़ाम दिया, उसको 225 अंक मिले। जो अंक 33% से 6 अंक कम है। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या थे, मतलब कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग को ये बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि 33% अंक प्राप्त करना है पूरे पूर्णांक का पास करने के लिए, जिसमें 225 अंक एक बच्चे को मिला जो कि 6 अंक कम है कितना? 33% से। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का ही क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले हम लोग को पता ही नहीं है कि पूर्णांक कितने हैं एग्ज़ाम में, तो पहले हम लोग वही मान लेते हैं। माना कि परीक्षा में कुल पूर्णांक x है। कितना मान लिए? x है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो x है, परीक्षा में x जो पूर्णांक है
इसका 33% पास करना है और एक बच्चे को नंबर मिला 225 नंबर, जो कि 33% से 6 अंक कम है। टेक्स तो परीक्षा में बच्चे को प्राप्त पूर्णांक बराबर 225, जो कि क्या है, ये 6 अंक कम है, कम है कितना, 33% से। कितना से? 33% से। चलिए, तो जो भी नंबर है हम लोग का पास करने के लिए, तो x से ही, पूर्णांक से ही लेके चलना है। तो कुल पूर्णांक बराबर होगा, देखिए x का कितना, 33% बराबर, देखिए नंबर कितना है, 225। अगर इसमें हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। तो 233 प्लस 6, देखिए यहाँ पे बोला गया कि 6 अंक कितना है, कम है 33%, तो हम 6 अंक जोड़ दिए, ये कितने के बराबर हो गया, 33% के बराबर हो गया। तो देखिए x का मतलब गुना 33/100 बराबर 25 6 231। कितना हो गया, x गुने 33/100 बराबर 231। देखिए ये गुना में है, इस साइड जाके भागा में, यानी x का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 231 अपने जगह पर, और देखिए इस मान को क्या हम लोग करते हैं, उलट देते हैं। क्या कर देते हैं, जब बराबर की साइड जाता है तो यानी इसका मान हम लोग उलट देंगे, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 11 से कटने वाला है, 11 से हम लोग कटा के देखते हैं, 11 दूना 22, तो 23 है तो एक यहाँ पे ढाई ले लिया तो 11 हो गया, फिर 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, फिर 3 से कटने वाला है 7, तो 7 और 100 में गुना कीजिए, कितना होगा 700। यानी परीक्षा कुल कितने नंबर का हुआ था, 700 का, हम लोग को यही निकालना था। तो परीक्षा में जो निकालना है लिख लेते हैं। परीक्षा में प्राप्त कुल पूर्णांक, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने का था, 700 हो गया। यही हम लोग का आंसर था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। सुबह 8 बजे छोड़ देता है, यानी समझिए ऑफिस जाता है, 8 बजे सुबह छोड़ देता है और शाम को 4 बजे घर पे लौट आता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी वह घर से कितना देर बाहर रहता है और घर पे कितना देर रहता है। पहले इसकी जानकारी हम लोग को ज़रूरी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए रहीम अपना घर कितने बजे छोड़ देता है, रहीम अपना घर सुबह 8 बजे छोड़ देता है। समझिए यहाँ पे रहीम जो है, हम समझा रहे हैं अभी, रहीम अपना घर छोड़ देता है कितने बजे, 8 बजे सुबह अपना घर छोड़ देता है और कितने बजे तक छोड़ता है, 4 बजे तक वो बाहर रहता है, 4 बजे पुनः लौट आता है, 4 बजे शाम को लौट आता है घर पे। तो वह कितना देर बाहर रहा, देखिए ध्यान से, 8 बजे से 12 बजे तक कितना टाइम, 4 घंटा, और 12 बजे से 4 बजे तक यानी 8 घंटा, टोटल 8 घंटा यह घर से कहाँ रहता है, बाहर रहता है, टोटल 8 घंटा बाहर रहता है। तो एक दिन में कितना समय,
24 घंटा। तो 24 घंटा में वो अगर 8 घंटा बाहर रहता है तो घर पे कितना देर रहता है, यानी 16 घंटा घर पे रहता है। सिंपल। तो इसी का परसेंट निकालना हम लोग को। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। रहीम सुबह अपना घर 8 बजे छोड़ देता है, ठीक है। शाम 4 बजे पुनः घर लौट आता है, ठीक है। कहाँ आता है, घर लौट आता है। तो घर से बाहर कितने समय तक रहता है, तो रहीम द्वारा घर से बाहर बिताया गया समय कितना देर बताया, 8 घंटा बताया ना हम। 8 घंटा वह समय घर से बाहर बिताया। तो घर पे रहीम द्वारा घर पर व्यतीत किया गया समय कितना देर व्यतीत किया, 24 घंटे में। 24 घंटे में से कितना घटा लेना है, 8 घंटे घटा तो कितना हुआ, 16 घंटे वो कहाँ रहता है, घर पे रहता है। अब इसी का हम लोग को परसेंट में बता देना है कि कितना देर वह घर पे रहता है। चलिए देखिए, तो रहीम द्वारा घर पे व्यतीत किया गया समय प्रतिशत में। रहीम द्वारा घर पर व्यतीत किया गया समय प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 16 घंटा घर पे व्यतीत कर रहा है, कितने घंटे में से, 24 घंटे में से, और गुना कर दीजिए प्रतिशत का मतलब 100 से। अब कटने वाला है तो कटाइए, 4 से कटने वाला है। देखिए 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, ये हुआ 6 चौका 24, 6 बार में। अब देखिए फिर ये कटने वाला है, ये 50 हुआ और ये 3 हुआ, ये हुआ 200 बटा 3। इसका क्या कीजिए, परसेंट निकालिए अब पूर्णांक में। तो ये आएगा 3 छक 18, फिर 2 गया 3 छक 18, 2 पूर्णांक 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 के 8 हाथ गया 2, तो ये 20 होगा। फिर 3 छक 18 हाथ गया 2, शेष 2 बचा, शेष ऊपर और 3 नीचे, परसेंट हम लोग का आंसर आ गया। यानी रहीम टोटल 66.2/3% समय घर पे व्यतीत करता है। देखिए कैसे हम बनाए हैं इसको। देखिए रहीम सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ता है और शाम 4 बजे पुनः लौट आता है, यानी 8 घंटे वह घर से बाहर व्यतीत करता है। तो वहीं लिखे हैं रहीम सुबह अपना घर 8 बजे छोड़ देता है, शाम 4 बजे पुनः घर लौट आता है। तो रहीम द्वारा घर से बाहर बिताया गया समय कितना देर, 8 घंटा समय वो घर से बाहर बिताता है। तो रहीम द्वारा घर पे कितना देर बिताया जाता है, यानी 24 - 8 बराबर 16 घंटा। 16 घंटा। फिर रहीम द्वारा घर पर व्यतीत किया गया समय प्रतिशत में बताना है। तो 16 बटा कितना देर घर पे व्यतीत करता है, 16 घंटा। तो 16 कुल समय कितना है, 24 घंटा। 24 गुना 100। अब हम 4 से कटाएं तो 6 बार 4 बार, फिर ये कटाएं हम 2 से तो 3 बार, 50 50 चौका 200 बटा 3। 3 से जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 66.2/3% हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है पहली संख्या, ये भी एक्सरसाइज 8.1 का ही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, ये हमें निकालना है।
इसमें देखिए कुछ दिया हुआ नहीं है, भारी भी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या से 20% अधिक है, और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, हमें यही निकालना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी हम लोग पहले दूसरी संख्या को मानेंगे। दूसरी संख्या मानते हैं। माना कि दूसरी संख्या बराबर हम कितना मान लेते हैं, हम 100 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन हम 100 लेके चलते हैं। 100 आसान होता है, इसलिए हम लोग 100 लेके चलते हैं। जब दूसरी संख्या 100 है तो बोला है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी पहली संख्या हो जाएगी हमारी इससे 20% अधिक, यानी 100 का 20%। का मतलब बट्टा में 100। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 20। यह हम लोग का 20% यानी 20 अधिक है, तो पहली संख्या हम लोग को आ जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100 + 20 यानी 120। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से कितना अधिक है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो कम। तो देखिए कितना है, देखिए तो दूसरी संख्या हम लोग कितना माने हैं, 100, यानी 120 माइनस 100 बराबर 20। अब इसका प्रतिशत निकालना हम लोग को, क्या निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए अब की बार देखेंगे, इसके पहले हम लोग 100 लिए थे, अब की बार हम लोग लेंगे 120, यानी 20 आया है, तो 20/120 इंटू प्रतिशत का मतलब 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 1 0 कट गया है, 4 से कटने वाला है, तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 दहिया 50/3। अगर इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16 तिहाई 48, यानी 16.2/3% अधिक है, यानी कम भी है। देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो हम मान लिए दूसरी संख्या 100, फिर पहली संख्या जब निकालेंगे तो इसका प्रतिशत, तो 100 गुने 20/100 कट गया 20, यानी पहली संख्या हमारा 100 + 20 यानी 120 आ गया। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो 120 में से 100 गया 20 आया, तो प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में हम निकालना है तो 20/120 गुने 100, 0 से 0 कटा, 5 चौका 4 पचे 20 और 4 तिहाई 12, 5 दहिया 50/3, ये पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2/3, यही हमारा आंसर है। चलिए आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 जो था, ये 6 क्वेश्चन 6 तक ही था, ये हमारा समाप्त हुआ आज। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन, जो कि बाटा वाला है कुछ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।